सुशांत केस में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ऐसी खबर कि अभी तक का ऐसा अपडेट अभी तक नहीं आया है। एनसीबी की तरफ से ये एक बहुत बड़ा खुलासा आया है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, अगर महिलाएं किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहें उन्हें आगे बढ़ाएं। मुझे मेल आया था उनका कि एक उनका कुकिंग चैनल है, तो कुकिंग चैनल को लेकर के आप कृपया करके उस चैनल को जाकर के विजिट करें और उसको सपोर्ट करें उस चैनल को। एनसीबी ने बुधवार को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के अफवाहों को खारिज कर दिया है। एनसीबी ने यह क्लियर करा है कि अभी भी बहुत सारे जांच और बहुत सारे सबूत और बहुत सारे लिंक अभी बाकी है और उस पर बहुत जोर शोर से तेजी से कार्य कर रही है अपनी टीम एनसीबी की और सीबीआई। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एनसीबी की तरफ से ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ लोग कह रहे थे कि एनसीबी जल्द चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, तो ये जो अफवाह है वो पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसा एनसीबी ने ये अपने इंटरव्यू में एक खुलासा किया है। सूत्र ने यह भी बताया है कि ईडी ने एनसीबी के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसको साझा किया है। अभी भी बहुत सारे लोगों के मोबाइल जब्त हैं, बहुत सारे लोगों के लैपटॉप जब्त हैं और उसमें से बहुत सारी ऐसी जो हाइड चीज़ें हैं, जो चीज़ें गुप्त हैं, वो सारी चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। पिछले साल एसएसआर की मौत के मामले में अगस्त 2020 की वारदात में ड्रग्स का एंगल सामने आया, जिसमें शौविक रिया के भाई 3 महीने तक जेल में रहे और रिया खुद 1 महीने रही। बहुत सारे लोग अभी भी शक के घेरे में। बता दें आपको कि अभी दोनों फिलहाल जमानत पे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोगों का नाम आया था, जिसमें कि रकुल प्रीत, फिर उसके बाद सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, बहुत सारे लोगों का नाम आया। बहुत सारे लोग इस केस में फंसे और बहुत सारे लोग इस केस में फंस के भी नहीं फंसे। बता दें आपको कि एसएसआर की जब मौत हुई थी तब जाकर के रिया का नाम आया था और उनका मोबाइल भी जब्त हुआ था, जिस कारण से उनके मोबाइल में बहुत सारे लोगों का नाम भी मिला था और बहुत सारे लोग शक के घेरे में थे और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। खुलेगा डी कनेक्शन, यानी डी फॉर ड्रग, डी फॉर डी कंपनी, बी फॉर बॉलीवुड। तो ये जो ड्रग्स कंपनी है, हो सकता है कि इसमें जो कंपनियां मिली हुई हैं, जो बड़ी बड़ी जो नाम हैं, उन सारे लोगों की जो सारे नाम है वो सामने आ सकते हैं एनसीबी की तरफ से। अब एनसीबी की चार्जशीट फाइल हो जाए तो देखने वाली बात होगी कि क्या बड़ी खबर आती है सामने, ये देखने वाली बात होगी। छोटे से शहरों से निकलकर बड़े सपने को पूरा करने वाले एसएसआर जैसे लोग जब बड़े शहरों में पहुंचते हैं तो कुछ बड़ी माफिया लोग मिलकर के उन छोटे शहरों के बच्चों के साथ कुछ ड्रगिस्ट बना करके उसके माइंड के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब अंत में उनके रहस्य को जान जाता है वो इंसान, तो उसको बुरी तरह से मार दी जाती है। बॉलीवुड से डी कंपनी का क्या रिश्ता है? इतने दिनों से कौन सी कंपनी डी कंपनी इतने दिनों से रिश्ता बनाई हुई है? ये तो एनसीबी का जब चार्जशीट दाखिल होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो सारे फैंस, सारे व्यूअर्स, ऑडियंस इस वेट में है कि कब एनसीबी का चार्जशीट दाखिल हो जाए, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि इसमें किस में बड़ा बड़ा नाम, कौन कौन से लोग, कौन सी कंपनी, बड़ी कंपनी, बड़ा खान, कौन कौन इस गैंग में मिला हुआ है और कौन कौन सारे लोग इस काले चक्र में शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी और इसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा है बहुत ही दिनों से। बता दें आपको कि हाल में ही एसएसआर के जो फ्रेंड हैं गणेश शिवारकर, उनके क्लासरूम में घुसकर, डांस रूम में घुसकर किस तरह से 4 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी करी, तो उनका हाल में ही मैंने देख रहा था ट्विटर पे, तो उनकी एक मैसेज आई थी, पिक्स। तो इस तरह से वो किस तरह डरे हुए थे और कह रहे थे कि मैं इस अब मिशन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ। तो क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये तो अब जांच का विषय है। अब आप अपना विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा इन सारी चीज़ों पे।